नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष पुनः एक नई खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम साथियों के लिए या मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से शिक्षक बनने की राह देख रहे थे, या कहें जो शिक्षक बनने का जिनका सपना था वो कहीं ना कहीं मेरे भाई बहनों का ये सपना पूरा होगा। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एलटी संवर्ग और संस्कृत संवर्ग इन विषयों से संबंधित आपसे चर्चा करूंगा। इन विषयों पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। आइए जानते हैं इन विषयों से संबंधित विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, यदि मैं बात करूं सहायक अध्यापक एलटी सामान्य विषय और सहायक अध्यापक संस्कृत एलटी के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हुई हैं जो विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से इसे जारी किया गया है। दोस्तों, जो ये वैकेंसीज निकली हैं वो ना तो अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से निकाली गई हैं। ये वो विद्यालय होते हैं जो सहायता प्राप्त होते हैं, अशासकीय विद्यालय जिन्हें कहा जाता है, या कहें ये एडेड विद्यालय होते हैं, जहां पर जिस प्रकार से अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उसी प्रकार से इन्हें भी नियुक्त किया जाता है। और दोनों में एक क्वालिटी समानताएं होती हैं, कहीं भी इनमें भिन्नता नहीं होती हैं। या कहें उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करूं, या उनके वेतनमान के बारे में बात करूं, या उनके सर्विस के बारे में बात करूं, तो इनमें कहीं भी समान भिन्नताएं नहीं होती। कहने का मतलब है दोनों का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षण कार्य करना होता है। दोस्तों, जो ये दो विद्यालयों में जो पद निकाले गए हैं, मैं उन विद्यालयों का नाम आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो पहले श्रेणी में जो विद्यालय है जिसके अंतर्गत सहायक अध्यापक संस्कृत की जो पोस्ट निकली हैं वो भी सामान्य विषय के अंतर्गत जो सामान्य श्रेणी में ये पद निकाले गए हैं। वहीं जो मैं सामान्य विषय के बारे में बात करूं, ये भी सामान्य वर्ग के अंतर्गत ये पद निकले हुए हैं। दोनों में एक एक पद इसके अंतर्गत निकले गए हैं। और यदि मैं बात कहूं जो विद्यालय हैं, एक जो विद्यालय है पहला आदर्श इंटर कॉलेज सुरईखेत दोराहाट, ये विकासखंड दोराहाट के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो विद्यालय है वो आर्य कन्या इंटर कॉलेज देघाट, ये भिकियाशरण के अंतर्गत ये ब्लॉक आता है। ये विद्यालय इन ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात करूं इन पदों को भरने के लिए किस प्रकार से इन पदों को भरा जाता है। दोस्तों, इसका विज्ञापन आज के पेपर के माध्यम से निकाला गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सर्वप्रथम पहले आपको एक फॉर्म लेना होता है जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ये मिलता है। इसमें 300 रुपये का ड्राफ्ट लगता है। यदि आप जब इस फॉर्म को लेने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाओगे तो आप अपने साथ निम्न दस्तावेजों को अपने साथ रखें, जिसके अंतर्गत आपको आधार कार्ड या आपके हाई स्कूल की प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपकी जो नाम है और जो आपकी जन्म तिथि है और जो आपका आधार कार्ड है वो वहाँ पर नोट होता है, तब जाके आपको ये फॉर्म रिलीज होता है या दिया जाता है। उसके पश्चात आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जो ये दोनों पदों की मैं बात कर रहा हूँ वो मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय से ये आपको आवेदन पत्र मिलेगा। जब आपको ये आवेदन पत्र मिलेगा, इसको संपूर्ण रूप से भरें और उसको भरने के पश्चात जो आपकी शैक्षिक योग्यताएं हैं उन सभी प्रपत्रों को इसके साथ संलग्न कर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा को ये प्रेषित करने हैं, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन्हें प्रेषित कीजिएगा। और दूसरी तरफ यदि मैं इन पदों की योग्यता के बारे में बात करूं तो दोस्तों, इन पदों के लिए स्नातक प्लस बीएड प्लस टीटी द्वितीय उत्तराखंड राज्य पात्रता जो परीक्षा होती है, शिक्षा पात्रता जो परीक्षा होती है दूसरी, वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए।
तब जाके आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यदि मैं सामान्य विषय के बारे में बात करूं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जिनके पास ग्रेजुएशन स्तर पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इंग्लिश या फिर हिंदी ये सब्जेक्ट होंगे, वही अभ्यर्थी इस पदों के लिए अप्लाई करें। और उसी प्रकार से संस्कृत के साथ आपको इंटर संस्कृत तो होना चाहिए, आप इसलिए आप इस पदों को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं जो इस पदों में किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, जो पद निकाले गए होते हैं, इनको 90 दिनों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपके फॉर्म फिलअप करने से लेके आपकी मेरिट सूची बनने तक, और उसके बाद आपकी जब चयन साक्षात्कार होगा, उसके बाद आपका जो नियुक्ति पत्र मिलेगा, इन सभी जो घटनाक्रम होता है वो 90 दिनों का होता है, या कहीं 3 महीने के अंतर्गत ये विज्ञप्ति प्रकाशित होने से लेकर नियुक्ति यहाँ पर हो जाती है। 300 दिनों के अंतर्गत ये नियुक्ति प्रतिक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए, ये ऐसे इसके नियम हैं। अब जो अभ्यर्थियों द्वारा इस फॉर्म को आवेदन किया जाएगा, ये समझ लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट आयोजित नहीं होता है, लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होती है। इस पदों के लिए जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मेरिट बनती है, जो टॉप 7 होते हैं, उनको इस इंटरव्यू या कहें इसका जो साक्षात्कार होता है उसके लिए बुलाया जाता है। फिर से मैं पुनः इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, ये साक्षात्कार के माध्यम से इसमें चयन होता है। और इसमें टॉप 7 अभ्यर्थियों को निकालते हैं, जिनकी मेरिट बहुत अच्छी होती है, वही अभ्यर्थी इसमें निकलते हैं। इंटरव्यू के पश्चात दोस्तों जिसका सिलेक्शन होता है, उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंतर्गत नियुक्ति दी जाती है, या कहें कार्यभार ग्रहण कराया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं उसमें जो ये भर्ती चयन प्रतिक्रिया होती है किस प्रकार की होती है। मेरे द्वारा आपको जो जानकारी दी गई होगी, शायद मुझे लगता है कि आप उससे संतुष्ट होंगे। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य था, जो शिक्षक बनने की राह में जो छात्र छात्राएं थे, कहीं ना कहीं वो इस माध्यम से भी इन विद्यालयों में भी शिक्षक बन सकते हैं। राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, ना उनकी तनख्वाह में, ना उसके सेवाकाल में, किसी भी प्रकार का यहाँ पर अंतर नहीं होता है। सभी भत्ते सामान्य रूप से दोनों को सेम प्राप्त होते हैं, मगर इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफर या स्थानांतरण नहीं होता है। आप जब जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी और उसका जो सेवानिवृत्त होगा वो भी इसी विद्यालय से होता है। भविष्य में सरकार इसमें जो स्थानांतरण का प्रावधान कर सकती है। वर्तमान समय में इस प्रकार की कोई भी सुविधा इन विद्यालयों में नहीं हो, जहाँ पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आपका जो सेवानिवृत्त होगे उसी विद्यालय से आपको सेवानिवृत्त होगा। ठीक है, ये जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो आई होप अधिक से अधिक इस फॉर्म को फिलअप करें। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।